तो चलें आज बात करते हैं जहानत, हिम्मत और बका की एक ऐसी नाकाबिले यकीन सच्ची कहानी की जो सरहदों से भी आगे निकल गई। तो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की एक सबसे महफूज जेल से और एक ऐसे राज से जो सबको हैरान कर देता है। वो रात थी 13 अगस्त 1972 की। एक मामूली की गश्त पर निकला दस्ता कुछ ऐसा देखने वाला था जो तारीख बदल देता। जी हाँ, जो नामुमकिन था वो हो चुका था। 3 भारतीय जंगी कैदी, तीनों फाइटर पायलट्स, अपने सेल से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन एक चौथा पायलट पीछे रह गया और इस बात ने इस कहानी को और भी पेचीदा बना दिया। अच्छा, इस फिरार को समझने के लिए सबसे पहले उसके मास्टरमाइंड से मिलना होगा। एक ऐसा शख्स जिसका सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक नहीं बल्कि उसका तेज दिमाग था। तो मिलिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलकर से, एक ऐसे पायलट जो सिर्फ अपनी परवाज की महारत की वजह से ही नहीं बल्कि अपने पक्के इरादे के लिए भी मशहूर थे। जंग के दौरान उन्हें कैद करके रावलपिंडी भेज दिया गया। अब तफ्तीश के दौरान जब इन पर एक अहम भारतीय एयरबेस का नक्शा बनाने के लिए दबाव डाला गया तो पारुलकर ने कमाल का जहनी खेल खेला। उन्होंने नक्शा तो बनाया लेकिन एक सिविलियन एयरपोर्ट का। वैसे तो जंग के बाद जंगी कैदियों के तबादले की उम्मीद थी, लेकिन इसमें ताखीर हो रही थी और ये इंतजार बहुत तकलीफदा था। बस इसी चीज ने पारुलकर को एक मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पहले 2 और पायलट्स MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को अपने साथ मिलाया। फिर उन्होंने गार्ड्स को किसी तरह मना लिया कि उन्हें एक खास सेल यानी सेल नंबर 4 में मुंतकिल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा था, बाहर की दीवार के सबसे करीब था और वहां गश्त भी सबसे कम होती थी। और इनका मंसूबा क्या कमाल का था। सब्र धोखे का एक शाहकार। वो हर रात शिफ्टों में खुदाई करते, सुराख को एक बिस्तर के नीचे छुपा दिया जाता और निकाली गई मिट्टी को घर से आए हुए गत्ते के डब्बों में भरा जाता। और ये सब कुछ कार्ड्स की नाक के नीचे हो रहा था। और उनके औजार, असल जहानत तो यहां नजर आती है। एक कैंची, कैंटीन से उठाए गए कुछ चम्मच और कांटे। उन्होंने रोजमर्रा की इन मामूली चीजों को अपनी आजादी का जरिया बना लिया। महीनों की मोहतात खुदाई और मंसूबाबंदी के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई, 13 अगस्त 1972। और फिर फरार शुरू हुआ। इस रात शदीद बारिश और पाकिस्तान के यौम आज़ादी की वजह से ज्यादातर गार्ड्स का छुट्टी पर होना उनके हक में गया। वो इस सुराख से बाहर निकल गए और पीछे रह जाने वाले चौथे पायलट VS चाटी में एक बहुत अहम काम किया। उन्होंने बाकी तीनों के बिस्तरों पर तकिए रख दिए ताकि लगे कि वो सो रहे हैं। इस तरह उन्हें फिरार के लिए बहुत कीमती वक्त मिल गया। मकामी आबादी में घुल मिल जाने के लिए उन्होंने पठानी सूट पहने, अपनी नई शनाख्तें अपनाई और अफगानिस्तान की सरहद की तरफ अपना खतरनाक सफर शुरू कर दिया। वो अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब थे, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हो गई। टूटे फूटी उर्दू में टैक्सी किराए पर लेने की कोशिश ने शक पैदा कर दिया और वो दोबारा पकड़ लिए गए। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी, खास तौर पर जब सिफारती सतह पर रिहाई की बातचीत पहले ही चल रही थी। इसका जवाब बेसब्री नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक और तारीख खदशा था जो हर कैदी के जहन पर सवार था। 54 यानी 54, ये 1971 की जंग के उन भारतीय दिफाई एहलकारों की तादाद है जिनकी गिरफ्तारी की तस्दीक तो हुई लेकिन वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं आए। इन 54 फौजियों को लापता या मिसिंग इन एक्शन कहा गया। ये एक ऐसी इस्तिलाह है जो एक भयानक गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करती है। पारुलकर और उनके साथियों का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं वो भी इसी गुमनामी में ना खो जाएं। और उनका ये खौफ बेबुनियाद नहीं था। कई दहाइयों पर मोहित शवाहिद और सरकारी बयानात से ये बात सामने आती रही कि इनमें से कुछ लोग जंग के बाद भी कई सालों तक पाकिस्तानी हिरासत में ही रहे। और ये बात उनकी सोच को बिल्कुल वाज़े कर देती है। ये फरार सिर्फ एक जुआ नहीं था बल्कि ये एक ऐसे मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश थी जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। आखिरकार दिसंबर 1972 में उन्हें वतन वापस भेज दिया गया। तो उनकी ये कोशिश एक नाकामी थी या एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए एक सोचा समझा कदम जिसे वो खोने का खतरा नहीं उठा सकते थे। उनकी कहानी इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि अपने घर वापसी को यकीनी बनाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है।